तो देखो वर्गमूल सीखेंगे हम, वर्गमूल निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। जैसे सवाल ले लेते हैं 225, सवाल ले लेते हैं 324, ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं 676, ठीक है। ले लेते हैं 1225, इस तरह से। एक और सवाल इसमें ले लेते हैं आपका 1024। चलिए कैसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, आते हैं उसको सीखेंगे। लेकिन अभाज्य गुणनखंड करने आना चाहिए आपको। अभाज्य गुणनखंड सिखा चुके हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड से पहले आप लोग को कुछ सिखाए थे विभाज्यता का नियम, 2 से 3 से, ठीक है, कि कैसे हम जोड़ेंगे कौन संख्या 2 से भाग लगेगा, कैसे जोड़ेंगे कौन संख्या 3 से भाग लगेगा, कैसे जोड़ेंगे कोई संख्या 5 से भाग लगेगा, ठीक है। लेकिन चलिए थोड़ा सा हम इसका क्या कर देते हैं, इंट्रोडक्शन दे देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पहले बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तुम्हारा कौन कौन हुआ, तो वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो, ठीक है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो, या वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं। तो देखिए अभाज्य संख्या जो है जिसका केवल, वैसी संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं, ठीक है। और एक जो है न तो अभाज्य संख्या न भाज्य संख्या है। चलिए ये सब बात आपको हम डिटेल में बता चुके हैं। अब बात करते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। जैसे 2 हुआ, 3, 5, 7, यानी कि 11, 9 नहीं, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं है कहीं देखो 9 में जो भाग लग रहा है 1 से लग रहा है, 9 से लग रहा है, लेकिन अन्य संख्या से भी लग रहा है, जैसे 3, ठीक है। तो इसका कम से कम 3 गुणनखंड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 3 गुणनखंड का हम क्या बोले थे, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, तरह से हम बोले कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो एक और खुद से भाग लगे, या ऐसे भी बोले थे कि वैसी संख्या है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं यानी खुद, ठीक है। यहाँ तो देख रहे हो कि 3 एक्स्ट्रा आ गया, इसी कारण ये अभाज्य संख्या नहीं बल्कि ये भाज्य संख्या, ठीक है। तो चलिए 11, 9 तो नहीं हुआ अभाज्य संख्या, 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा, 13 के बाद तुम्हारा 15 नहीं, 15 में 1 से भी भाग लग रहा है, 15 से लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और 5 से भी, एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा संख्या से भाग लग गया, 3 और 5 से भी हो गया, इसे कारण 15 नहीं होगा, 17 होगा, 17 में 1 से ही भाग लगेगा और 17 से ही लगेगा, फिर 19 होगा, ठीक है। 21 नहीं होगा, 21 इसी कारण होगा, देखो 3 से भी लग रहा है और 7 से भी लग रहा है, ठीक है। अब देखिए 23 होगा, फिर 23 के बाद तुम्हारा 27 नहीं, 27 नहीं, 23 के बाद फिर 29 होगा, 29 के बाद 31 होगा, इसी तरह आप समझ चुके। तो यहाँ जो वर्गमूल ज्ञात करेंगे क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सिखा चुके, लेकिन फिर से भी तुमको बता देंगे अभी यहाँ पे कैसे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी अभाज्य संख्या का यूज करेंगे हम, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे हम, ठीक है, यूज करेंगे। तुम देखोगे जब हम इस संख्या का गुणनखंड करेंगे तो उसमें सिर्फ अभाज्य संख्या ही होगा, ठीक है। तो आइए, अच्छा 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम आपको हम थोड़ा याद दिला देते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अगर इकाई अंक पे अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वैसी संख्या क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। अगर इकाई अंक पे तुमको इस सब में से कोई भी दिख गया तो समझ जाओ कि 2 से भाग लगेगा। फिर 3 का नियम क्या है कि अगर कोई संख्या दिया है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 5, 4, 3 इस टाइप से दिया है, अब हमको पता करना है कि ये 3 से भाग लगेगा कि नहीं,
तो कैसे लगाएंगे, कैसे पता करेंगे? इसका अंक को जोड़ेंगे, इसका अंक को जोड़ लेंगे। 5 जोड़ 4 9, 9 जोड़ 3 12, तो 12 3 का गुणज है, इसका मतलब 543 भी 3 से विभाज्य होगा। 5 का नियम क्या है कि अगर इकाई अंक पे 0 हो या 5 हो तो हम समझेंगे कि वो संख्या 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। फिर 7 का नियम, तो 7 का नियम तुमको बोले थे जितना देर में नियम लगाओगे उतना देर में भाग लगा के चेक कर लो। ठीक है। इसी तरह बताते, इसी तरह 11 तक आप लोग को विभाज्यता का नियम हम बता चुके हैं। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए सॉल्यूशन 225 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे करके। बहुत सारा बच्चा इसको लघुत्तम बोलता है, नहीं लघुत्तम में कम से कम 2 संख्या होना चाहिए। ठीक है। लघुत्तम का बात अलग है। ये जो अब जो हम इसका टुकड़ा करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इसी बात देखो लिखा हुआ अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या होगा, गुणनखंड गुणों के रूप में खंड करेंगे, टुकड़ा करेंगे इसका। ठीक है इसका। तो चलिए अभाज्य संख्या को याद करते हैं। पहले 2, क्या 2 से ये भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? काहे कि इकाई अंक पर 0 2 4 6 या 8 इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। इसी कारण ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब चलते हैं चेक करने के लिए 3 से। तो 2 से तो भाग लगा नहीं, अब किसके पास जाएंगे? 3 के पास। ठीक है। तो 3 का नियम क्या बताए थे आपको कि इस अंक को जोड़ लेना। ठीक है। और जितना आएगा देखना है 3 का पारा में आता है कि नहीं, यानी 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, या 3 का गुणज है या नहीं है, जैसे भी समझो। 2 जो 2 कितना गया 4, 4 जो है 5 कितना गया 9, तो 9 जो है 3 का पारा में आता है भाई, यानी 3 से भाग लगेगा। इसका मतलब पूरे संख्या 3 से भाग लगेगा। तो चलिए लगाते हैं, यानी 3 से इसको विभाजित करेंगे। ठीक है। 3 सत्ते 21 हो गया, 1 बचा, 3 बचे 15। ठीक है। यानी कि 3 से भाग लगाए तो कितना आ गया 75 आ गया। फिर 3 से लगाएंगे, अगर 3 से नहीं लगेगा तब सीधा 5 के पास जाएंगे, देखते हैं 3 से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है। पहले ट्राई करना है तुमको 2 से, 2 से नहीं लगा तो फिर आप कभी तुमको इस वाले सवाल में तुमको 2 ट्राई करना ही नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब नहीं लगा तो फिर लगने नहीं करेगा। ठीक है। इस सवाल में 3 से भाग लगा, तो 3 से तो लग गया 75 आ गया, फिर 75 3 से भाग लेगा क्या देख लेते हैं। 7 जो 5 कितना हो गया 12, तो 3 का परम 12 आता है, इसका मतलब 3 से भाग लगेगा। तो लगाइए 3 दूनी 6 और 3 बचे नहीं, 3 दूनी 6 और 1 बचा। ठीक है। 3 बचे 15। ठीक है। 25 आ गया। ठीक है। अब देखिए 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, ताकि देखिए 2 जो 5 कितना हो गया 7, इनका परम 7 नहीं है। ठीक है। तो अब क्या करेंगे? अब कौन सा आठ संख्या के पास जाएंगे? तो 5 के पास जाएंगे। 2 से कम नहीं चला, 3 से कम नहीं चला, अब चलेंगे हम किसके पास? 5। तो देख रहे हैं इकाई अंक पे कितना है 5 है। आपको बताए थे 5 का विभाज्यता का नियम कि अगर इकाई अंक पे 0 हो या 5 हो तो 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ 5 से ही भाग लगेगा, तो बचे 25। तो हमको 225 का क्या चाहिए? वर्गमूल चाहिए। तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, इस तरह से इसे करके देते हैं वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है। अब 225 को गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। अब देखो इसका जोड़ा बैठ रहा। ठीक है। एगो बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये जो समझो इस तरह से कि दोनों जोड़ा मिल करके एगो बन गया, बाहर निकल गुनो। फिर देखिए 5 का फिर यहाँ जोड़ा लगा, ये दोनों मिल करके एगो बन गया। ठीक है। तो 3 बचे कितना हो गया 15। इसका मतलब 225 का वर्गमूल कितना हो गया 15। 2 नंबर रखते 324। ठीक है। इसका पहले अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो अभाज्य संख्या जो है 2 3 5 7। ठीक है। इस तरह से चेक करते चले जाएंगे, देखते हैं किससे भाग लगता है, भाग लगाते चले जाएंगे। तो देख रहे हैं इकाई अंक पे 4 है, तो 2 से भाग लगेगा, लगाइए 2 से। तो 2 1 2, 1 बचा, 2 6 12, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग लगेगा, इकाई अंक पे हम 2 देख रहे हैं। ठीक है। 2 8 16, 2 9 2। ठीक है। अब 2 से भागने लगेगा, तो अब किसके पास जाएंगे? 3 के पास। 3 से भाग लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ना 3 से लगता है, क्या नियम बताए थे 3 का कि अंक को जोड़िए। 8 1 9, 9 आया जो करके, तो 3 का पड़ाव में 9 आता है, यानी कहने का मतलब ये 3 से विभाज्य होगा। तो 3 से भाग लगाइए, तो 3 दूनी 6 बचा तक 9, तो 2 बचा, 3 सत्ते 21। ये तो जोन भी 3 9 27 हो गया, फिर 3 3 9 हो गया। ठीक है। तो 324 का हमको वर्गमूल चाहिए। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, ऐसा होता है वर्गमूल का चिन्ह। ठीक है।
324 को गुणनखंडित करना है, अभाज्य गुणनखंड के, ये सारा अभाज्य संख्या है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखना है, गुणा के रूप में। तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, देखिए जोड़ा बैठ रहा है, जोड़ा मिल करके एगो बनेगा, ये दोनों मिलके एगो बना, ये दोनों मिलके एगो बना, फिर ये दोनों मिलके एगो बना, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 क्रॉस आ गया 3 है, ठीक है, ये मिलके 3 हुआ, ठीक है। तो 2 तिया 6, 6 तिया कितना हो गया 18, कितना हो गया 18। अब आइए 3 नंबर देखिए 676, 676 देखते हैं 2 से भाग लगा कर, हाँ इकाई अंक पे 6 है तो 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ 7 है तो 2 तिया 6, 2 8 16, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ 12 लगेगा, 2 6 12, 2 9 18, ठीक है। अब देखिए 169 आए, आप यहाँ पे सहारा ले सकते हो पहाड़ा का भी, 169 जो है वर्गमूल का पहाड़ा में आपको लिखाए थे, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी 13 गुना 13 कर दीजिए, 13 भी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब ये वर्गमूल निकालते हैं 676 का, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13, देखिए तो इसका जोड़ा लगा तो 2 हो गया, इसका जोड़ा लगा तो 13 हो गया, 13 गुना कितना हो गया 26, ठीक है। अब आते हैं 1225 का, एक तो ये छोड़ देंगे आपके लिए, तो 1225 का फिर वही काम करेंगे, पहले देखेंगे 2 से लगता है भाग, तो नहीं लगेगा, क्यों, ताकि इकाई अंक पे 9 तो 0 है, 9 तो 2 है, 9 तो 4 है, 9 तो 6 है, 9 तो 8 है, इसलिए 2 से भाग नहीं लगेगा। अब देखते हैं 3 से, तो 3 का क्या नियम है, तो अंक को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 3, 3 जोड़ 2 5, 5 5 कितना 10, तो 3 से भी भाग नहीं लग रहा है कि अंकों को जब जोड़े तो 10 आया और 10 3 का गुणज नहीं है, इसलिए ये 1225 जो है 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो अब चलते हैं किसके पास, 2 से चेक कर लिए, 3 से चेक कर लिए, अब 5 से देखते हैं। तो इकाई अंक पे 5 दिख रहा है तो 5 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा, तो 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 5 दूनी 10, 2 बचा तो ये 22 हो गया, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, अब फिर बचा 2, 25 हो गया, तो 5 25। अब 2 से 3 से ट्राई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एक बार नहीं लगा तो अब नहीं लगेगा, 5 से हो गया। अब देखिए फिर से 5 से भाग लग रहा है, इकाई अंक पे क्या है 5 है, 5 का नियम क्या बताया, अगर इकाई अंक पे 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, तो 5 चौके 20 और 4 बचा 45 हो गया, 5 9 45, फिर 7 7 49, यानी 1225 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल का चिन्ह हुआ, ठीक है। 1225 को कैसे लिखेंगे, 5 गुना हो गया 7 गुना 7, अब जोड़ा बैठाएंगे, एक जोड़ा मिल करके मतलब 2 को मिलके एगो बनेगा, तो देखिए ये दोनों मिलके एगो बना, ये दोनों मिलके एगो बना, अब 5 7 कितना गया 35, यानी 1225 का वर्गमूल कितना आया 35 आया। तो इस तरह एक सवाल तुम लोग खुद से बना लेना, चलिए।